विलायक अणुओं के साथ विभिन्न पदार्थ के अणुओं के अभिगमन का वेग भिन्न भिन्न होते हैं। In paper chromatography, when a drop of solution is applied on the filter paper and is treated with a solvent, two types of forces operate. पेपर क्रोमेटोग्राफी में जब फिल्टर पेपर में सैम्पल सॉल्यूशन का ड्रॉप डालते हैं और उसके ऊपर सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं या सॉल्वेंट के अंदर रखते हैं तो दो तरह के बल जो है कार्य करता है। पहला है प्रोपेलिंग फोर्स, आगे को बढ़ाने वाला बल। It tries to drag the substance in the direction of the flow of solvent. This depends upon the rate of the solvent flow and the solubility of the substance in the solvent. The component with higher solubility will move rapidly along the filter paper than the less soluble component. आगे को बढ़ाने वाला बल विलायक के कण विलय पदार्थ के कणों को अपने में घोलकर विलायक के साथ विलय अणुओं को भी ऊपर की ओर बढ़ाने या खींचने का प्रयत्न करेंगे। ये बल दो कारकों पर निर्भर करता है, विलायक के बहाव की गति और विलायक में पदार्थ की विलयता। जिस पदार्थ की विलयता अधिक होगी उसका अभिगमन का वेग उतना ही अधिक होगा और जिसकी विलयता कम होगी उसका अभिगमन भी मंद गति से होगा। रिटार्डिंग फोर्स, this force pulls the substance backward and tries to bring it to the original point. This depends upon retardation, adsorption. In paper chromatography, some substances are adsorbed strongly and some are adsorbed weakly. So there will be variation in the amount of substance which flow with the solvent. पीछे की ओर खींचने वाला बल या मंदक बल, ये बल विलय पदार्थ के अवयवों को आगे बढ़ाने से रोकता है जिससे विलय पदार्थ की फिल्टर पेपर पर चढ़ने की गति मंद पड़ जाती है। ये बल अधिशोषण व वितरण पर निर्भर करता है, अतः विलयन के विभिन्न अवयवों का फिल्टर पेपर में ऊपर की ओर अभिगमन भिन्न भिन्न वेग से होगा। यही विभेदी अभिगमन का सिद्धांत है। This is the law of differential migration. Eluent and elevation. अधिशोषित पदार्थों से शुद्ध विलायक को गुजारने का प्रक्रम निक्षालन कहलाता है और वह प्रयुक्त किया हुआ विलायक निक्षालक कहलाता है। The eluent is the carrier portion of the mobile phase. It moves the analytes through the chromatograph. In liquid chromatography, the eluent in the liquid solvent. In gas chromatography, it is the carrier gas. The eluate is the analyte material that emerges from the chromatograph. It specifically includes both the analytes and solutes passing through the column, while the eluent is only the carrier. Elevation is the process of removing substances from the adsorbent by running a solvent called an eluent. एल्यूट्रॉपिक सीरीज, वॉल्वेन ने विभिन्न विलायकों को उनके एलिवेटिव शक्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था और इस श्रेणी को एलियोट्रॉपिक श्रेणी या एलियोट्रॉपिक सीरीज कहा जाता है। एलियोट्रॉपिक शक्ति क्या होता है? The absorption of solvent by a stationary phase is known as elevating power or solvent power. एलियोट्रॉपिक सीरीज यदि हम देखते हैं तो इसके ऑर्डर जो है TLC में, जैसे कि वाटर इज ग्रेटर देन मीथेनॉल इज ग्रेटर देन इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड हेक्सेन. In order to find out the elevating power solvent for any substance, a chromatogram is prepared on the thin plate. Drops of mixture are placed on the plate at some distances. When these drops dry, different solvents are placed on them. Due to diffusion, solvent spreads circularly round the drops. The elevating power for that solvent will be maximum, which form most clear circular ring around the drop. The solvent is a suitable solvent for the separation of component of that mixture. Sometimes a mixture of similar elevating power solvents are used for the separation. कभी कभी विलायकों के मिश्रण के प्रयोग से पृथक्करण अधिक
प्रभावी ढंग से संपन्न होता है और किसी पदार्थ के लिए विलायकों की एलिवेटिव क्षमता को ज्ञात करने के लिए एक पतली परत वाली प्लेट पर एक गोलाकार क्रोमैटोग्राम बनाते हैं। मिश्रण के विलयन की कुछ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक बूंद डाल देते हैं। जब ये बूंदें सूख जाती है तब प्रत्येक बूंद पर अलग अलग विलायक डालते हैं। विलायक धीरे धीरे विस्तृत होकर उस बिंदु के चारों ओर गोलाई से फैलता है। उस पदार्थ के लिए जिस विलायक की एलिवेटिव शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही स्पष्ट उसमें वलय बन जाएंगी और वही उस मिश्रण के पृथक्करण के लिए उपयुक्त विलायक। Application of chromatography. Chromatography has lots of application in pharmaceutical industry. In pharmaceutical industry, it helps in analyzing and identifying the presence of any trace amount of chemicals and elements in a given sample. It also plays a crucial role in the development of new drugs. The presence of impurities and other unknown compounds can be detected in the drug sample with the help of chromatography, and the purity of the drug sample can also be analyzed. In food industry, the chemical additives in food, the nutritional value of the food sample can be determined. It also plays a vital role in the determination of the shelf life of food substances by helping in the analysis of the point at which food spoils. In chemical industry, it is used for testing of water samples and air samples for the purity. The presence of toxic contaminants in oils and pesticides can be determined with the help of specialized chromatographic techniques such as gas chromatography and high pressure liquid chromatography. It also has many applications in the life sciences. In molecular biology, nucleic acid research, it is extensively used, and a specific type of chromatography known as high pressure liquid chromatography is used in protein separation, in enzyme purification, plasma fractionation, and insulin purification. Have a nice day. Thank you. And here the chapter chromatography.